हेलो गाइस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियोस शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगे तो। आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि बायो में क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। बायो जो है हमारी वो भी बहुत डेवलप हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है, किस बेस पर हो रहा है। मतलब जैसे हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है, मिलियंस ऑफ सेल हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है। तो जो डीएनए का काम क्या है, वो उसका काम ये है कि जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो हमारे अंदर शो होते हैं। जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसके कारण, डीएनए के कारण। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी के जीन्स एक्सचेंज करने हो, उनमें कुछ चेंज लाना हो, तो हम वो कर सकते हैं किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अब जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और एक बेकार स्टूडेंट है। ठीक है। मतलब एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ने में बेकार है। दो स्टूडेंट हैं, एक अच्छा है और एक बेकार है, डल है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो दूसरा वाला जो स्टूडेंट है वो भी इंटेलिजेंट हो जाए, वो भी पढ़ाई में अच्छा हो जाए, तो जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है जो होशियार है, उसके जीन्स हम उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो स्टूडेंट वीक है पढ़ने में, उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसके जीन्स, जो स्टूडेंट अच्छा है उसके जीन्स हम जो वीक स्टूडेंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। उससे क्या होगा, उसके जीन्स उस वीक स्टूडेंट के अंदर जाएंगे और वो जीन्स क्या है वो मिलेंगे। उसके बाद फिर जो उसका कैरेक्टर है, जैसे जो स्टूडेंट अच्छा वाला था, जो उसके जीन्स है, मतलब जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट था, ठीक है, वो जीन्स अब उसके पास चलेगा, वीक स्टूडेंट के पास, तो वो भी क्या पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे हम अपने डिज़ायर कैरेक्टर को शो करवा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ह्यूमन के अंदर, या एनीथिंग, किसी भी प्लांट के अंदर भी। प्लांट के अंदर कैसे, जैसे कोई प्लांट ऐसा है जो जिसकी ग्रोथ जो है 6 महीने में उग रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो 2 महीने में ही उसकी ग्रोथ हो जाए। ठीक है। तो वैसे तो हमें पता ही है कि हाइब्रिड कर देते हैं, मतलब उनमें वो छिड़क देते हैं जिससे उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर हमें ये चाहिए कि जो हमारा फील्ड है उसमें जो है क्रॉप अच्छी रहे, ठीक है, क्रॉप अच्छी रहे और उसमें कंटिन्यू उसमें उसकी ग्रोथ होती रहे, तो उसमें क्या है, हम वो डिज़ायर्ड वो जीन डाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हमारी ये हेल्प कर रही है। ठीक है। देखो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं है। बायो में जो हमारी साइंस है, साइंस हम अब पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ नहीं लग रही है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नया नहीं है। हर चीज़ जो हम अब पढ़ रहे हैं वो बहुत सालों से होती हुई आ रही है, कई सालों से, कई हज़ार सालों, कई मिलियन सालों से ये चीज़ होती हुई आ रही है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोब वाले चैप्टर में, ठीक है, दूध से दही का बनना। हमारे घर पर हमारी मम्मियाँ दूध से दही बनाती हैं, और ये प्रोसेस कोई अभी से तो स्टार्ट हुआ नहीं है होना, काफ़ी सालों से हो रहा है ना, काफ़ी टाइम से ही हो रहा है, दूध से दही बनती है। ठीक है। लेकिन बस ये है कि अब ये चैप्टर आ गया और हम पता हमें ये चला है कि जो दूध से दही बनती है, जो दूध वो दही है उसमें क्या एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। ऐसे ही जो ये बायोजेनेटिक है, बायोटेक्नोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। ये भी क्या है, ये भी पहले से ही होती है। देखो जब पहले का टाइम था, जिस टाइम पर वो थे एरिस्टोटल थे, उस टाइम पर इतनी डेवलप नहीं थी साइंस। उस टाइम क्लासिफिकेशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लासीफाई करा प्लांट को, एनिमल्स को। फिर धीरे धीरे और साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपने जैसे उन्होंने रूल्स निकाले उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई करा। फिर धीरे धीरे क्लासिफिकेशन हो गया। उसी तरह हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें भी क्या था, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें क्या है, जो प्लांट्स हैं, जिस प्लांट्स को हम जो प्लांट्स 6 महीने लग रहे हैं उनको उगने में, वो 2 महीने में उग रहे हैं। ये काम भी कोई नया नहीं है, ये भी ऑलमोस्ट पहले का ही कई सालों से हो रहा है काम भी। ठीक है। लोग करते हैं और हम खाते भी हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, खाते हैं ना, खाते हैं क्योंकि जो कोई सब्जी है वो 6 महीने में उगने वाली है, लेकिन
वेदर कंडीशन की वजह से, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से क्या है फसल बेकार हो गई, किसानों को नुकसान हुआ। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, उन्होंने क्या करा, वो छिड़क दिया, ठीक है, हाइब्रिड करा, और उससे क्या है वो फसल जो 3 दिन में ग्रो हो गई, या 2 महीने में ग्रो हो गई, 1 महीने में ग्रो हो गई, इतनी जल्दी ग्रो हो गई वो, ठीक है। और वो फिर क्या है, फिर वो बिक जा रही है और फिर वो मार्केट में आ रही है, जिससे हम सब खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है तो सब ये चीज़ पुरानी, लेकिन इनको मॉडिफाई कर दिया गया है और मतलब थोड़ा एक तरीका बना दिया गया है जिससे हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें से मैंने बताया कि हम किसी के ऑर्गेनिज्म के जीन्स निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमें ये चाहिए, जैसे आजकल देखो, जैसे हम पता है जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक आ गई है, जिससे क्या है स्पर्म एंड ओवम बाहर आ जाएंगे और वो लैब में ही, मतलब वो टेस्ट ट्यूब में वो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उसके लिए ये प्रोसेस ही है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस, या फिर और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पॉसिबल ना हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना होगा डीएनए के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट से मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट मतलब री का मतलब क्या है, री का मतलब है दोबारा, कॉम्बिनेंट का मतलब मिलाना, दो चीज़ों को मिलाना, ठीक है, दो चीज़ों को हम मिलाएंगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारे पास क्या है, दो चीज़ है, हमारे पास एक डीएनए है, हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है, और हमारे पास एक, ये मानो एक मेन डीएनए है एंड कोई एक किसी बैक्टीरिया का, किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ठीक है। उन दोनों को जीन्स हमें क्या रिकम्बाइन करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें वेक्टर का यूज़ करेंगे। जो वेक्टर होगा वो कैसा बिहेव करेगा, जो वेक्टर होगा वो एक व्हीकल कैसा बिहेव करेगा। जैसा व्हीकल क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह में ले जाता है। कोई भी अगर हम बस में बैठ के जा रहे हैं तो वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसे ही वो व्हीकल है, आई मीन वो वेक्टर है, वो क्या करेगा, वो एक जीन को दूसरे जीन के साथ कंबाइन कर, मतलब उसमें मिलाने में हेल्प करेगा। वो वेक्टर जो है व्हीकल के साथ काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या, एक मेन डीएनए है और एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, दो डीएनए है। उनको क्या हमने कट करा, एक स्पेसिफिक साइड से कट करा, जिस साइड से हमने उससे कट करा वो साइड क्या कहलाई जाएगी, रेस्ट्रिक्शन साइड। और किसी भी चीज़ को काटने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैंची की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को काटने के लिए। तो उसका नाम होगा मॉलिक्यूलर सीजन या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सीजन, ठीक है। मेन डीएनए था, उसका एक स्पेसिफिक साइड थी, उससे वो हमने कट कर दिया, वो कट करके अलग रख दिया। फिर एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए था, उसको कट करा एक स्पेसिफिक जगह से, कट करके दोनों डीएनए को मिला दिया। कट किसके द्वारा करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, हमारी मॉलिक्यूलर सीजर, वो कैंची है जिसके द्वारा हमने उस एंजाइम को कट करा, कहाँ से, स्पेसिफिक जगह से। फिर वो क्या, रिकॉम्बिनेंट उसने डीएनए बना लिया, रिकम्बाइन होकर वो डीएनए बन गया। दोनों डीएनए बनने, जब वो जो दो डीएनए था दोनों को अलग अलग स्पेसिफिक जगह से क्या कट कर दिया, कट करने के बाद दोनों को मिला दिया। मिलाने के लिए, किसी चीज़ को मिलाने के लिए, चिपकाने के लिए गम की ज़रूरत होती है। अब उसमें वो गम कौन सी होगी, लाइगेज, एंजाइम है लाइगेज, वो उसके द्वारा वो दोनों क्या है आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। लाइगेज भी कैसे होंगे, देखो हमारे जो न्यूक्लियसेस हैं वो दो होंगे, एंडोन्यूक्लियसेस और एक एक्सोन्यूक्लियसेस। एंडोन्यूक्लियसेस वो होंगे जो डीएनए के अंदर कट होंगे, ठीक है। हमारा डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए है, ठीक है। डीएनए मतलब डीएनए के अंदर जो कट होंगे वो एंडोन्यूक्लियसेस है, और एक्सोन्यूक्लियसेस जो डीएनए के बाहर से कट होंगे वो एक्सोन्यूक्लियसेस। एंडो का मतलब है विद इन द डीएनए, विद इन द डीएनए वो होंगे हमारे एंडोन्यूक्लियसेस, एंड एक्सोन्यूक्लियसेस का होगा जो बाहर से कट करेंगे डीएनए के, वो एक्सोन्यूक्लियसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डीएनए है उसको कट करना है, एक्सोन्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस दो टाइप के हैं, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। न्यूक्लियस, एंडो का मतलब डीएनए के अंदर से दो सेगमेंट से कट होंगे, और एक्सो का मतलब बाहर से दो जगह से वो
कट होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे हुई? 2 डीएनए ले लिए, एक हमारा डीएनए हुआ मेन डीएनए, एक हमारा ऑर्गेनिज्म का डीएनए। 2 डीएनए, दोनों को स्पेसिफिक साइड से कट कर दिया। कट किसके द्वारा करा? कैंची के द्वारा। किसी भी चीज़ को काट रहे हैं कैंची के द्वारा काट रहे हैं ना, तो उस कैंची का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कैंची का भी एक नाम है जी, या कैंची रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, उसके द्वारा हमने उसे काट दिया, जिसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सीजर। उसके बाद उन दोनों डीएनए को रिकम्बाइन कर दिया, जोड़ दिया या मिला दिया। ठीक है, किसके द्वारा? लाइगेज एंजाइम के द्वारा चिपका दिया। ग्लू का नाम है लाइगेज और कैंची का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये थी हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, RDT, इतना हो गया। उसके बाद था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था हमारी मॉलिक्यूलर सीजर, जिसमें क्या थी? एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। कट विद इन द डीएनए, स्पेसिफिक टाइप से काटा। जो उसमें क्या है, जो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ई कोलाई है। ई कोलाई का मतलब एशर्शिया कोलाई। एशर्शिया कोलाई क्या है? ये एक एग्जाम्पल है किसका? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। एशर्शिया कोलाई हो गया। ठीक है, एशर्शिया कोलाई जो इसका है ECORI, जो इसका ई है वो क्या है? जीनस है। जीनस, सी जो है स्पीसीज है, CO दोनों स्पीसीज है। आर क्या है? आर इसका वो है ऑर्डर, नेम ऑफ स्ट्रेन, और आई इसका ऑर्डर है स्ट्रेन का। ठीक है, ई कोराई, एशर्शिया कोलाई। ठीक है, ई फॉर एशर्शिया, COLI, कोलाई, एशर्शिया कोलाई। उसके बाद है जो उसमें जो ये कट होगा, डीएनए जो कट होगा, उसके लिए क्या होनी चाहिए? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। अब आप कहोगे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है उल्टा सीधा एक बराबर। जैसे एक स्पेलिंग है मलयालम। ठीक है, मलयालम, MALYALAM। इसको मैं आगे से पढ़ूंगी MALYALAM, पीछे से पढ़ूंगी MALYALAM। मतलब आगे से पढ़ूंगी तब भी मलयालम ही बनना है, और पीछे से पढ़ूंगी तब भी उसका मलयालम ही बनना है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है उल्टा सीधा एक बराबर। मतलब चाहे आगे से पढ़ लो तब भी वही स्पेलिंग रहेगी, पीछे से पढ़ लो तब भी वही स्पेलिंग रहेगी। तो वो जो डीएनए जो हमारा कटेगा एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस, उसके लिए भी एक कंडीशन है कि वो कैसा होना चाहिए? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस उसमें होना चाहिए। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए क्या? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है उल्टा सीधा एक बराबर। जो हमारी स्पेलिंग है आगे से पढ़ेंगे तब भी वही, पीछे से पढ़ेंगे तब भी वही। जैसे मैंने बताया मलयालम, MALYALAM, आगे से पढ़ूंगी तब भी MALYALAM, पीछे से पढ़ रही हूँ तब भी MALYALAM, मलयालम। ये क्या है? हमारा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? इसके भी 2 एंड होंगे, एक होगा स्टिकी एंड और एक होगा ब्लंट एंड। ठीक है, जो हमने उसमें पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था हमने, जिसमें जेनेटिक कोडोन, अमाइनो एसिड वगैरह पढ़े थे। उसमें था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो टेम्पलेट था उसमें क्या था? जो हमारे 4 मेन होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, प्यूरिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये 4 बेसिस हैं। ठीक है, ATGC मतलब इनका एक होगा स्टिकी एंड और एक होगा ब्लंट एंड। ओके, तो ये होगा इनके 4। स्टिकी एंड में क्या होगा? जो स्टिकी एंड है, स्टिकी एंड में ये होगा, मतलब जो हमारा ब्लंट एंड होगा उसमें क्या होगा? वो काट देगा सेंटर पे से। जैसे हमारा लिखा है ATGCCA। ठीक है, ATGCCA, तो सेंटर में से वो कट कर देगा। सेंटर मतलब बीच में से, बिल्कुल बीच में से वो कट कर देगा। ठीक है, बिल्कुल बीच में से वो कट कर देगा। और जो स्टिकी एंड होगा, स्टिकी एंड में क्या होगा? जैसे हमारा ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, जो 6 लिखे हुए हैं, ATGACC इस तरह से लिखे हुए हैं, तो इसमें से किसी भी एक साइड पर से कट कर देगा। चाहे वो स्टार्टिंग में A से कट कर दे या लास्ट में C से कट कर दे, किसी भी एक एंड से वो कट कर देगा, वो बस स्टिकी एंड में। ठीक है, और फिर वो ऐसे ही क्या एंड हो जाएंगे। देखो जैसे हमारा वो था ब्लंट एंड। ब्लंट एंड में क्या था? जैसे हमारे ये 6 हैं, ये मानो ये 2 मेरी फिंगर हैं, 3 इस पर लिखे हुए हैं कोड, ये 3 इस पर लिखे हुए हैं।
ठीक है। तो ये क्या सेंटर पैसा है, ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर पैसा इसने कट कर दिया। ठीक है, ये एक ये हमारी लाइन है 3 एंड टू 5 एंड, और ये 5 डैश टू 3 डैश, 3 डैश टू 5 डैश एंड 5 डैश टू 3 डैश, ये लाइन है हमारी। तो इसमें क्या है, ये हमारे सिक्वेंस लिखे हुए हैं ATGCAT, ठीक है, इसी तरह से लिखे हुए हैं। तो ये सेंटर पैसा बीच में से, बिल्कुल सेंटर है कि बीच में से वो कट कर देगा, वो क्या होगा हमारा ब्लंट एंड। और जो हमारा स्टिकी एंड होगा, स्टिकी एंड में क्या होगा, जैसे ये मेरे लिख रहे हैं, ये हमारे वो हैं, ये लिखे हुए हैं ATGC, तो ये किसी भी एक पॉइंट पे से वो कट कर देगा, यहाँ से कर देगा या यहाँ से, किसी भी, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर पे से ही काटे। ठीक है, उसमें वो कहीं से भी कट कर सकता है स्टिकी एंड में। ठीक है, और जब वो ज्वाइन होते हैं तो वो ज्वाइन भी ऐसे ही होंगे, जैसे वो कट होंगे वैसे ही उनका ज्वाइन होगा, वैसे ही वो मतलब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्टिकी एंड ब्लंट एंड। उसके बाद था टेम्पलेट DNA, टेम्पलेट डिपेंडेंट DNA। अब टेम्पलेट DNA क्या होगा, ये भी हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, लेकिन एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको। टेम्पलेट DNA में क्या है, जैसे हमारा DNA क्या है, डबल हेलिक्स DNA है, उस DNA का क्या है, उससे 2 DNA बनने हैं, एक DNA से फर्दर 2 DNA और बनने हैं, मतलब क्या उसके टेम्पलेट बनने हैं। ठीक है, जब जैसे मैंने बताया था कि जब DNA का रेप्लिकेशन हम कराते हैं, DNA का रेप्लिकेशन का मतलब है कि DNA की ही कॉपी तैयार हो रही है, तो उसको हम कहेंगे DNA रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि जो हमारा DNA है उससे mRNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, एंड ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस होते हैं, ये 3 प्रोसेस थे जो उसमें हमारे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, आई होप आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था, टेम्पलेट बनाना हमें। टेम्पलेट कैसे बनेगा, हमारा DNA है, एक DNA से 2 DNA बन जाएगा, रेप्लिकेशन होकर जो 2 DNA बनेंगे उसमें क्या उनका टेम्पलेट DNA बन जाएगा। टेम्पलेट मतलब जो उनके जो DNA की जो कॉपी होगी उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट DNA। ये क्या हमारा टेम्पलेट DNA है, टेम्पलेट डिपेंडेंट DNA, पॉलीमरेज DNA। ठीक है, एंजाइम, इसमें कौन सा एंजाइम होगा, पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम यूज होगा, पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम यूज होगा टेम्पलेट DNA में। उसके बाद सेकंड है हमारा DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। DNA पॉलीमरेज फर्स्ट में क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस शो करेगा, ये क्या शो करेगा, एंडोन्यूक्लियस शो करेगा, आई हो। उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, फिर है टेक्निक DNA। टेक्निक DNA में क्या होगा, DNA पॉलीमरेज, जो DNA पॉलीमरेज का क्या किससे ड्राइव होगा, ड्राइव्ड फ्रॉम थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम। थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम जो था उससे ड्राइव होगा, वो थर्मस एक्वेटिक्स है। इसमें सिर्फ किस में होगा, सिर्फ ये एक्सोन्यूक्लियस के बेस में होगा, मतलब एंडोन्यूक्लियस सोसाइटी से नहीं काटेगी, सिर्फ एक्सोन्यूक्लियस सोसाइटी से काटेगी। किसको, टेक्निक DNA को। मैंने 3 बताई, एक तो बताया टेम्पलेट DNA, टेम्पलेट डिपेंडेंट DNA। ठीक है, उसके बाद हमारा DNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंड देन टेक्निक DNA, ये 3 DNA बताए थे। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना टॉपिक कवर हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, RDT क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मतलब DNA रिकम्बाइन होना, मिलाना, 2 DNA को आपस में मिलाना, 2 कैरेक्टर्स को आपस में मिलाना। जैसे हमने जो मेंडल्स ने करा था पी प्लांट में, आपको याद हो उसने क्या कहा, मतलब फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस जो उन्हें करवाए थे उसमें क्या था, उसने एक कैरेक्टर लिए थे ना कि उसकी हाइट बड़ी है, टॉल या ड्वार्फ करके हाइट, या रेड कलर पिंक कलर, जो डोमिनेंस करके करवाया था। तो उसमें भी क्या था, वो प्लांट के लिए था, उन्होंने तो जो मेंडल्स थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने तो पी प्लांट लिया था। ठीक है, जिससे उन्होंने करवाया था कि जो हमारा पी प्लांट है, मतलब अगर हम टॉल प्लांट को लेंगे, टी एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t को लेंगे, उनको क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, मतलब डोमिनेंस कंडीशन जो मतलब बनाई थी जिसमें अलील्स बने थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारा इसमें ये है कि हम अपने मनचाहे जीन्स को बनवा सकते हैं। कोई इंसान पढ़ने में बेकार है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, और कोई अच्छा है तो हम उसके जीन्स उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके जीन्स उसमें डाल देंगे तो वो भी थोड़ा पढ़ने में अच्छा हो जाएगा और वो भी अच्छे से पढ़ेगा, उसके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मतलब हम अपने मन चाहे जीन्स उसमें ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यही मकसद है बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का। ये सबसे अच्छा चैप्टर है
क्लास 12th में बायोलॉजी में 2 यूनिट है इसके बायोटेक्नोलॉजी के। एक में तो इसके एप्लीकेशन है एंड एक ही है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो ये चैप्टर था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि और बाकी सब तो वही है जो हमने पढ़ रखे हैं, रिप्रोडक्शन है या वो है मेंडल्स वाला है, या फिर हमारा वो इकोलॉजी का आ जाएगा। इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट का है, और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, ये सब तो चीज़ हमने पढ़ रखी हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये 12th में ही आई है, ये 11th में भी नहीं थी। क्योंकि 11th में क्या थी हमारी, 11th में बॉटनी थी, मतलब प्लांट्स रिलेटेड चैप्टर थे सारे, बॉटनी थी और फिर जूलॉजी थी, फिजियोलॉजी थी, ठीक है। लेकिन जो हमारी 12th में ये तो जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सबसे बेस्ट यूनिट है और बहुत इजी भी यूनिट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।